अच्छा साहब, आज जाना नहीं था, आप बैठे हो मैं। अभी है थोड़ा टाइम, 1.5 घंटा है। थोड़ा टाइम क्या मतलब, जाना है? हाँ, मेरी अब क्लासेस लेट हैं। मतलब जब भी वो टाइम देते हैं तभी चलना पड़ता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ी कितनी लेट क्लास? है। आज 5-6 क्लास है? एक? नहीं नहीं, 5 6 एक ही है। लेट जाना है आज इतना? हाँ, 3 बजे का है जाने का? मैं निकलूंगा कोई 1:30 बजे। तो क्लास 2 बजे है? 2 बजे। अच्छा, 2 से 4 तक। बिजनेस डाउन है थोड़ा, इसीलिए तो जनाब हाँ, डाउन हुआ हुआ। आपके साथ वक्त गुजर रहा है। हाँ हाँ। वरना आप कहाँ और हम कहाँ। अल्लाह खैर करे, बिजनेस कोई नहीं, अल्लाह बरकत पाएंगे, कोई नहीं। रमज़ान शुरू हो रहा है, फिर बरकतें शुरू हो जाएंगी। अल्लाह ने कभी मायूस नहीं किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं या जब रब्बल। समर्स में, आप नहीं थी, आप पाकिस्तान में थी, तो सुबह सुबह गया 5 बजे। और यकीन करें कि मैं रात को 7 8 बजे आता। तो मैंने कहा ये तो रोज़ा ही है मेरा एक किस्म का। तो अब क्या है कि ये अब रमज़ान आ गई है ना, तो मेरी ट्रेनिंग हो गई एक किस्म की कि मैं सुबह जाऊंगा, 4 5 बजे आऊँगा, तकरीबन रोज़ा ही हो गया है। तो ये अच्छे तरीके से गुजर जाएगा। फिर ठंड भी है, उससे गर्मी थी, अब ठंड है। अच्छा टाइम गुजर जाएगा। इंशाल्लाह और ताला। आप सुनाएं, आप तो सो ही रहेंगी, सोती रहेंगी रोजे में। जी, आप सोती रहेंगी या कुछ करेंगी काम? हाँ, बात आप कर रहे हैं, सच ये होती ऐसी रहेंगी। हंसी जो है जैसे। हमने आप पूरा महीना अल्लाह ने चाहा तो 2 बजे उठना करना है, और आपके लिए बनाना करना कराना, फिर कुरान पाक पढ़ना, नमाज पढ़नी, और फिर हम रेस्ट किया करेंगे बाद में। और उसके बाद फिर हम जो है उठेंगे, और फिर शुरू हो जाया करेगा कि आज रात का क्या बनाना है, क्या करना है। इंशाल्लाह खैर का महीना चढ़ा है। आज पता नहीं रोज़ा है कि नहीं, रात को पता लगेगा। हाँ, सिलसिला ये भी है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैंने कहा सब बैठे हुए हैं, ज़रा 2 4 बातें कर लें एक नए व्लॉग और नए दिन के साथ। शाहीन असद हाजिर खिदमत है। आप सबको आदाब अर्ज़ करती हूँ, और नमस्ते, सत श्री अकाल, और सबको बहुत 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 दुआएं। हमारा महीना रमज़ान का शुरू होने वाला है। तमाम आलमे इस्लाम को रमज़ान की मुबारक हो। जिधर जिधर कोई रह रहा है, मेरा व्लॉगर, मेरा यूट्यूबर जो देख रहे हैं मुझे, उन सब को बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक ये महीना जो कि रहमतों से, बरकतों से, उसके फजल से, उसके एहसानात से भरा हुआ है। हम तो पहले ही उसके बहुत शुक्रगुजार हैं। उन एहसानात के सारे एहसानात ही तो हैं। सांस आए जाए ये भी एहसान है। एहसान है रब सोने का। सांस ना आए तो भी उसका एहसान है। तो अल्लाह ताला ज़िंदगी दें, सेहत तंदुरुस्ती दें। इस प्यारे महीने में हम सबको रोज़ा रखने की, और रोज़ा के ऊपर मुकम्मल अपनी हर चीज़ का रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। हम पे ट्रेनिंग करें हम लोग अपनी, इंशाल्लाह ताला। आप सारे बहन भाई बहुत अच्छे हैं, यकीनन मेरे बच्चे भी जो हैं, जो बुज़ुर्ग भी हैं, सारों के लिए मेरे दिल में बहुत दुआएं हैं। इस मुबारक महीने में आप सबको ये महीना अल्लाह पाक बरकतों वाला और रहमतों वाला बनाए। बेशक अल्लाह पाक का नाम ले ले तो बरकतों वाला है, जो बड़ी अज़मतों वाला और एहसान व करम करने वाला है। इन प्यारी सी बातों के साथ हमने अपने दिन का आगाज़ किया है, अपने प्यारे सज्जन मित्रों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ। आप सारे सलामत रहें, आप सब खुश रहें हमारे साथ साथ। और सुनाएं जी, क्या तैयारियां हो रही हैं रमज़ान की? यकीनन आपने बेसन भी ले लिया होगा, आपने चावल भी कलेक्ट कर लिए होंगे, फल फ्रूट, घी स्पेशल, क्योंकि इस महीने में, और गोश्त जो है उसका कीमा, समोसे, कई लोग खुद बनाते हैं, पट्टियाँ लाते हैं, पट्टियों में रोल करते हैं, समोसे भी बनाते हैं, रोल भी बनाते हैं।
और कई लोग फिर चांपों को मसाला लगा के रख देती हैं, कोफ्तों का मसाला लगा के रख देती हैं। इस तरह बहुत कुछ घरों में रमज़ान की इब्तदा के साथ ही शुरू हो जाता है, बल्कि रमज़ान से पहले लोग मुकम्मल कर लेते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है, एक रौनक सी लग जाती है जब रमज़ान आता है। तो आप यकीन जाने कि मुझे ऐसे लगता है जैसे कि रमज़ान एक खुशियों भरा महीना है, जिसमें खुशियाँ खुशियाँ होती हैं। उसमें अल्लाह पाक की रहमतें ही चारों तरफ हमारे छा रही होती हैं, उसका नूर छा रहा होता है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि रमज़ान का महीना जो है वो बहुत ही बरकतों वाला, रहमतों वाला और फजल वाला जो महीना है, वो बड़ी खुशियाँ लेके आता है। एक खुशी का तासुर सा होता है, हमें ऐसे लगता है जैसे हम एक अजीब सी अनोखी सी खुशी में गुम हो जाते हैं, जो अल्लाह पाक की तरफ से आती है। हमारी रूहों में हमें मोहब्बत प्यार मिलता है। वही वजह है कि हमें अंदर एक खुशी खुशी का एहसास रहता है। मुझे याद आया वो दिन होते थे बचपन के, यकीन जाने कि हम लोग छोटे छोटे होते थे, अम्मी जी को कहना अम्मी जी हमें जगा दीजिएगा। हमारे अम्मी जी जो हैं, मुझे अभी तक याद है कि हम उधर बाज़ार में रहते थे, कश्मीरी बाज़ार में, अंदरून शहर लाहौर में ना। तो वो कश्मीरी बाज़ार में हमारा घर ऊपर होता था, नीचे बाज़ार होता था। तो हम लोग जब उस बाज़ार से गुज़रना, हर चीज़ वहाँ बिकती थी, बड़ा मतलब रौनक हो जाती थी। रमज़ान के दिनों में ना लोग खरीदारियाँ करते थे। उसके बाद ऐसा होना कि जब सहरी होनी तो नीचे चौकीदार होता था, पठान चौकीदार होता था। मुझे अभी तक याद है, कितने खूबसूरत दिन थे। अम्मी जी उठते थे 2 बजे के करीब। वो जो था हमारा नीचे बाज़ार का चौकीदार, वो ऊपर आता था, आगे दरवाज़ा खटखटाता था हमारा, और उसके नोक करने पे अम्मी जी ने उठना। उठ के अम्मी जी ने उसको बर्तन देना और वो दही लेके आता था। ये उसकी ड्यूटी होती थी। और मेरे अम्मी जी अल्लाह ताला उनको जन्नतों के आला दर्जात दे, उसके लिए पराठे बना रही होती थी, सहरी सहरी उसको रखवाती थी। और फिर जो भी सालन वो लेना चाहता था तो सालन अम्मी जी ने देना। मैंने इसलिए शीशे की तरफ रखा हुआ है कि आपको मेरी शक्ल नज़र आ रही होगी, तो मैंने इसलिए ना उधर रखा हुआ है कि आप उधर से मेरी बातें सुने। तो वो जो था हमारा चौकीदार, उसने आना, अम्मी जी ने उसके लिए पराठे बनाने, कितना अच्छा लगता था। मैं समझती हूँ आज भी देखें मुझे याद आता है तो मैं कहती हूँ कितनी अजीम औरतें थीं कि इतनी जल्दी उठना सिर्फ इसलिए कि उसको पहले मैं पराठे बना के दे दूँ कि वो टाइम टाइम पे खा ले, फिर हम सबको जगा देना। फैमिलियाँ भी बड़ी होती थी। इन माओं का मैं कहती हूँ बड़ा दर्जा है, अल्लाह ताला उनको आगे जहानों में बुलंद दर्जात अता करे। और कोई उनका उस टाइम शहरी के टाइम तो कोई भी नहीं आता था हेल्प करने के लिए, क्योंकि काम वालियाँ भी तो नहीं आ सकती थी ना। तो उस टाइम अम्मी जी ने उठना, उठ के अम्मी जी ने सारों के लिए पराठे बनाने। हम सब ने बारी बारी उठते जाना और अम्मी जी ने पराठे बनाने। जिसने दही के साथ पराठा खाना है उसको दही प्यालों में डाल के देनी, ऊपर चीनी डालनी। और जिसने सालन के साथ खाना है, अमूमन हमारे घर में सालन के साथ नहीं होता था। मेरे अब्बा जी भी जो थे उनकी कोशिश होती थी कि मुझे लस्सी बना के दी जाए। वो तो खैर आखिरी दम तक लस्सी पीते रहे, अल्लाह उनको भी जन्नतों के आला दर्जात अता फरमाए। तो अब्बा जी के लिए लस्सी बननी, या किसी और ने भी कहना मुझे भी बना दें तो उसके भी लस्सी बननी। बाकी सब ने दही के साथ ऊपर चीनी डालनी और पराठा खाना। एक पराठा, दो दो पराठे कई दफ़ा भाइयों ने कहने, जिसका भी दिल करना। तो मैं कहती हूँ कि वो माएँ कितनी अजीम थीं, जो हमारे लिए, अपनी फैमिली के लिए तज देती थीं और अकेली सारे काम कर लेती थीं।
कभी नहीं घबराती थी कि अब इतने मैं पराठे बनाऊंगी। इतने इतने शौक से अम्मी जी ने बनाने, उठ के कहना मेरा अल्लाह पाक इस महीने की बरकत से हमारी बख्शिशें कर दे। अम्मी जी ने हमेशा ऐसी दुआएं करनी। मैं आज भी सोचती हूँ मेरी माँ कितनी खूबसूरत दुआएं करती थी, और थी भी बहुत खूबसूरत। ये लंबी ऊंची जवान, ये कद काठ उनका, ये चौड़ी चकली, इतनी प्यारी हमारी वालदा थी। अल्लाह ताला उनको जन्नतों में जगह दे। बहरहाल ये बचपन आपको सुनाती रहती हूँ। यकीनन आपके बचपन में भी ऐसा होता होगा। और फिर पता क्या होता था, फिर जब सहरी के वक्त जगाने वाले ढोल वाले भी गुजरते थे। उस दौर में ना ढोलची होते थे, और वो ग्रुप निकलते थे जो नातें पढ़ते हुए जाते थे। मुझे अभी तक याद है कि एक ग्रुप ऐसा था जिनके साथ वो ढोलकी भी होती थी, तबला, और साथ उनके हारमोनियम भी होता था। और वो उस हारमोनियम पे ये नाते पढ़ते हुए जब रात अंधेरी का सन्नाटा, समझे 1-1:30 बजे वो स्टार्ट हो जाते थे, क्योंकि पता नहीं कितने मोहल्लों में उन्होंने गुजरना होता था। रात अंधेरे का सन्नाटा, और उनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ वो आज तक मेरे कानों में गूंजती है। क्या क्या गाने की तर्ज पे वो नाते होती थी, जैसे उस ज़माने में गाने होते थे उन तर्जों पे बोले। और वो तबला साथ बज रहा है और साथ हारमोनियम बज रहा है। उफ, एक समा बन जाता था। यकीन जाने कि उनका जब गुजरता था ग्रुप, फिर उसके बाद ढोलची को गुजरते थे, फिर कोई टीन बजाता हुआ गुजर रहा है। इस तरह वो एक अपनी रौनक थी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरे अंदर शायद वही रौनकें, वही रमज़ान की हलचल, रौनक, सबके तिमतमाते हुए, चमकते हुए चेहरे अल्लाह के नूर से इस महीने की आमद के साथ ही सारे खुश हो जाते थे, और खुशबाज फिर अपने मतलब काम करते थे, और महीना ऐसे गुजर जाना कि उसका पता ही ना चलना। आप भी ज़रूर अपने कमेंट्स में अपने बचपन की बातों को शेयर करें, बड़ा मज़ा आएगा। खूब जो है ना आप भी बताएंगे हमारी इन बातों के साथ, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चले, बातें होती रहेंगी इंशाल्लाह। व्यूअर्स आपको दिखाते हैं बेगम साहब हमारी खिदमत के लिए क्या क्या कुछ कर रही हैं। आए आपको दिखाएं हमारी खिदमत में क्या पेश होने लगा है। ये देखें क्या पेश करेंगी। ये आज मैं इस पर सेक रही हूँ। वो नहीं, डायरेक्ट उस पर ना डालें। अच्छा, वो शीशा है ना जो जल जुल जाता है, उसको चिपक जाएगी चीज़ें उसके साथ। देखा है कितनी तेज़ी से हो गया है, काला स्याह हो गया है। हालांकि मुझे इससे भी ज़्यादा काला पसंद है, लेकिन फिर भी शीशा ना ख़राब हो जाए। ये बस देखें, काश महबूब भी काला होता। पसंदीदगी में इजाफा हो जाता। कैसी कैसी बातें करते हैं। महबूब भी काला होता है। काला महबूब, काली रोटी, काला चूल्हा, और क्या काला। ये सारे काले ढूंढ रहा हूँ। हाँ, काली कॉफ़ी, काले बाल। ओए, बाल भी आपने गोल्डन किए हुए हैं। क्यों नहीं काला, क्यों नहीं करती हैं आप? काला स्याह करती है और काला क्या। हाँ, ये कुछ बेहतर लग रहा है। चले जी, काफ़ी है, खिदमत बहुत होगी मेरे ख्याल में। अब सालन डाल के देंगी और फिर सालन खाएंगे। सालन में रखा है, उसमें वो निकालें उसमें से। ये आपने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। हाँ, पड़ा हुआ है। चलो, जब रोटियां बन जाएंगी तो फिर देखा ना, ये लग गया ना। ये होता है बस इसका मसला। अब आप इसको साफ़ करना पड़ेगा, बस ये इशू है। अब इसको साफ़ करें। हल्की सी आंच करके ना। क्या है, क्या बोला आपने? मैंने कहा इसके ऊपर रोटी नहीं बन सकती, कि इसके मैं ऊपर शोर डाल बन दें। हाँ, शोर बड़ा था। इसके ऊपर डाल दें, रोटी बना लें। नहीं, ये हो तो सकती है, लेकिन ये आप देखें ना, उसका जो धात है ना नीचे, वो शीशे का है। वो उसके साथ जो भी चीज़ चिपकेगी
उसको फिर आपको साफ़ करना पड़ेगा। जब आप उसे साफ़ करेंगे तो वो उसकी शीशे की और उसका जो केमिकल लगा है उसकी भी ज़िंदगी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए वो उसको गैप अच्छा, ये जो आपने रखा है ना, ये देखें, ये 2 इंच का ऊंचाई है। ये थोड़ा छोटा हो, ज़रा करीब हो, 1 इंच ऊंचा हो, तो फिर ये आपका काम ज़्यादा अच्छा कर सकता है। वरना इसके ऊपर बड़ी देर तक आपको रखना पड़ेगा कि वो बाकायदा कुक हो जाए। वो बड़ा तो है ये नीचे आपके, ये छोटा इसमें भी नहीं होता, मैंने ट्राई किया था एक दफा। अच्छा, वो जो हमारा शीशे के बगैर होता था ना, उस पे तो ऐसे भूलती थी रोटी, ऐसे। ओ वो गैस के वो उसका था, या नहीं यही था, लेकिन शीशा नहीं था। हाँ, वो जो वायरल सा था, वो स्पाइरल वो था लोहे का, या लोहे। वो डिफरेंट था। वो डिफरेंट, वो जरा ऊंचा भी होता है ना, ये तो ऊंचा फ्लैट भी है, होता वो तो ऊंचा स्टैंड है ना। 1 इंच ऊंचा होता है वो। हाँ, या चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करें। खाबे खाबे। चलो जी, रोटी खा लईए फिर साहब, मैं भी तेरे नाल खा लैनी है, फिर शुरू कर लैने है ना रोटी खाना। चलो व्यूवर्स, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। A few moments later. शाबा जा रहे हैं आप? जी, टाइम हो गया, कितने बजे क्लास है आपकी? मेरी 2 बजे। तो फिर मिलते हैं। अभी आपने मेरे ज़िम्मे चावल डाल दिए कि वापस करके आओ। अभी वापस करने जाना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता चला हम लुटे गए हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कल पे रख लेता हूँ मैं गाड़ी में। अगर टाइम बना लगा तो मैं कर लूँगा। ये देखिए हो जी, शूज ATPT, शाबा का ATPT। ATPT हो गया मेरा। ये स्वेटर आज पहने, बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये इसके साथ अच्छा मैच हो गया है। यस। चले आए उधर, वादा खोल ले, मैं बच्चे ही देखूं। ओके बाय शाबा, बाय बाय। हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों का? तो अभी मैं नहा के आई हूँ, मैंने खाना खाया है और अब मैं सोच रही हूँ मैं ब्राउनीज़ बनाऊँ, क्योंकि कल मोस्ट प्रोबेबली पहला रोज़ा है। तो मैंने कहा पहले उससे ब्राउनीज़ बनाते हैं। मैं खाऊंगी, मोइस खाएंगे, शाबा खाएंगे, पप्पू जान खाएंगी, इंशाल्लाह अच्छी बन जाए बस, इंशाल्लाह। वही आईब्रोज कितनी अच्छी लग रही हैं। मेरे पप्पू जान अपने सरताज को सी ऑफ करके आ गई हैं। बड़ी ठंड है इसलिए मैं अंदर आ गई। मैं नहीं खड़ी हुई बाहर। मैंने समझा कि ठीक मौसम होगा, लेकिन हवा नहीं चल रही, लेकिन फिर भी बहुत ठंड है। इधर ठंड तो ठंड है ना। अभी इधर तो तुम्हें पता है, मार्च अभी चलना है, अप्रैल को जाके थोड़ा बेहतर चलनी होगा। है, मई में जाके आपको अप्रैल में बेहतर नहीं होगा थोड़ा? मतलब बेहतर हो जाएगा, लेकिन ठंड रहेगी। ठंड आप रहेगी। इसी तरह ही कपड़े पहन के फिरोगे। जैसे वो ये पिछले 2 दिन नहीं हो गया, हम वॉक करने भी गए थे, वो मौसम मजे का होता वो है। वाला ही मौसम होगा कि जैकेट ही पहन के वॉक करने चाहिए, यही होगा। यस। चलो ठीक, चले, मैंने भी व्यूअर्स को बताया कि मैं ब्राउनी बनाने लगी हूँ। फटाफट बना लो, Yes. बड़ा दिल कर रहा है बनाने का। आप ड्रामा देखें, ठीक है? बड़ी प्यारी बनाना, वही अपने हाँ, पाकिस्तान वाली। इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह। पाकिस्तान में बहुत अच्छी बनाई है आपने, 2 दफा मुझे खिलाई थी। चले ओके, तो मिलते हैं फिर। ये जरा दिखाना इनको जी। बनानी भी सारी। जी हाँ। ओके। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं बना रही हूँ ब्राउनीज, ठीक है? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक बोल में हाफ कप ऑल पर्पस फ्लावर, जो मैदा होता है वो, 1/3 में यहाँ पे स्क्रीन पे ना क्वांटिटीज लिख भी दूंगी, 1/3 कोको पाउडर और 1 पिंच सॉल्ट, ये मिक्स कर देना है आपने। वो हाफ कप ऑल पर्पस फ्लावर, 1/3 कप कोको पाउडर और 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है? ये आपने मिक्स करके इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना कि नमक जो है वो हर जगह चला जाए, और ये देखें इस तरह मिक्स हो जाए, ठीक है? इसको आपने करके अलग रख देना है। आपने क्या करना है, आपने एक बोल लेना है, इसमें 2 अंडे डालने हैं और आपने इसमें 1 कप शुगर डालनी है, और आपने फिर इसको इतना बीट करना है, इतना बीट करना है, इतना बीट करना है कि इस तरह का वाइट हो जाए। ये देखें वाइट हो जाए, ये देखें किस तरह वाइट हुआ हुआ है।
पूरा वाइट कर देना है इसको आपने, और इसको ये डबल में क्वांटिटी में डबल हो जाएगा और कलर में वाइट हो जाएगा, ऐसा आपको पूरा पूरा मिक्सचर लगेगा। ठीक है, जब इस स्टेज पे आ जाए तो आपने इसमें तकरीबन 1/3 कप ऑयल डाल देना। ये हमने ऑयल डाल दिया। ठीक है, अब इसको ऑयल डाल के आपने इसको फिर बीट करना है। ये देखें अब ऑयल के साथ भी बीट हो गया। इसको ज़्यादा आपने ओवर बीट नहीं करना, ओवर बीट भी नहीं करना, बस इतना करना है कि चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। लेकिन अंडे और चीनी को आपने अच्छी तरह बीट करना है कि वो फुल एक बीट हो जाए, वाइट हो जाए कलर उसका। ठीक है, मिक्सचर का। ये मैंने ऑयल डाल के भी इसको बीट कर लिया। अच्छा, जब आपका ये मिक्सचर हो जाए मिक्स, तो आपने इसमें वनीला एसेंस डाल देना है। मेरे पास ये वाला है तो मैं ये वाला डाल रही हूँ। अब वनीला एसेंस नहीं, मैं आपने मिक्स करना क्योंकि फिर अंडों की बदबू आती है। ठीक है, इसमें वनीला एसेंस डालेंगे ये। चले, ठीक है, और इसको फिर एक दफ़ा बीट कर लेंगे। इसको आपने ओवरबीट बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर ओवरबीट कर देंगे ना तो फिर वो केक गोई नहीं बनती है। ठीक है, अब ये चॉकलेट है, मैंने चॉकलेट ली है, ये देखें। मेल्ट कर लेना आपने इसको इस कंसिस्टेंसी में। अच्छा, पाकिस्तान में मिलती है क्रेव की मिल्क चॉकलेट, मैं वो इस्तेमाल करती थी पाकिस्तान में। क्रेव की मिल्क चॉकलेट मिलती है, बार होता है 200 ग्राम का, तो मैं वो इस्तेमाल करती थी। उसके बार के 4 हिस्से कर लें तो मैं 3 हिस्से इस्तेमाल करती होती थी। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी मिल्क चॉकलेट ले लें, बेकर्स की मिल्क चॉकलेट है, हमने मार्कन्स है या मार्कन्स जो भी, अमेजोन पे कोई भी मिल्क चॉकलेट आपको मिले आप वो ले लें। लास्ट टाइम हमने डार्क चॉकलेट से बनाई थी तो उसमें वो थोड़ा सा बिटर टेस्ट था, वो पसंद नहीं आया था, मुझे भी नहीं आया था, किसी को भी नहीं आया था, तो इसलिए अब मिल्क चॉकलेट डालेंगे हम। ठीक है, अच्छा, मैंने इसमें चॉकलेट डाल दी, तकरीबन 175 से 200 ग्राम चॉकलेट है। ठीक है, अब इसको बीट कर लेंगे हम। इसको इतना बीट करना है कि अंडे वाला मिक्सचर सारा गायब हो जाए। ठीक है, चल, दिस इज डन। ओके, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है मैं आपको बता। अब यहाँ पे हमारे बीटर का काम सारा खत्म हो गया। हम सारा इसका जो हमारा जो इनके ऊपर चीज़ें हैं ना वो उतार देंगे सारी। ठीक है, ये आपका मिक्सचर है। इसमें अब आपने फ्लावर और जो कोको पाउडर का मिक्सचर बनाया हुआ ये डाल देना है, आधा आधा करके। पहले आधा डालेंगे हम, ठीक है, ये हमने आधा डाला। इसको कट एंड फोल्ड वाले तरीके से मिक्स करेंगे, एक ही डायरेक्शन में, और ओवर मिक्स नहीं करना अगेन। ये कट फोल्ड, कट फोल्ड, दिस इज द मेथड। ठीक है, ये हाफ मिक्स हो गया, बाकी हाफ डाल देंगे एंड अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। वही कट एंड फोल्ड, कट फोल्ड। अच्छा, अभी देखिए इस मोमेंट पे लग रहा है हमें कि हमारा जो थिक मिक्सचर है काफ़ी थिक हो गया है। ठीक है, अगर आपका मिक्सचर ठीक नहीं होता तो दैट्स गुड, यू आर गुड टू गो। लेकिन आपका मिक्सचर थिक होता है तो आप इसमें 1-2 टेबलस्पून दूध के डाल दें, रूम टेम्परेचर दूध के, ठंडे दूध के नहीं, रूम टेम्परेचर दूध के। ठीक है, इसमें अब हम दूध डाल देंगे ताकि अपने कंसिस्टेंसी वापस ले आए। अच्छा, ये अब देखें ये वापस अपनी कंसिस्टेंसी में आ गई है और ये ठीक है, ये हमारा बैटर इज डन। अब ये हम लेंगे पैन, ये आई गेस 8 by 8 इंचेस का है। ठीक है, और
इसमें हम डालेंगे ऑयल, ब्रश से इसको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लें साइड्स पे भी, और दुआ करें इंशाल्लाह ब्राउनी बहुत अच्छी बने। एक बटर पेपर सेट हो गया, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हम। ये मैंने अवन को 350 डिग्री सेल्सियस पे 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे लगा दिया है एक प्री हीट होने। और ये हमारी ब्राउनी का मिक्सचर है, ये भी इसके अंदर जाएगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर, ठीक है। A few moments later. ये देखें गाइस, ये ब्राउनी बन के तैयार हो गई है। इसको बस अब ठंडा होने के लिए रखेंगे हम। फिर पिज़्ज़े की महफिल जम गई है इधर, क्यों कि माने छोने ने कल पिज़्ज़ा नहीं खाया था, और फिज़ा जान कह रही थी मैंने मोए जान के लिए पिज़्ज़ा ज़रूर बनाना है। हाँ, तो फिर ये पिज़्ज़ा आज बना है आप भी मोए जानू के लिए, तो हम भी थोड़ा से ज़रा चटखारे लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम भी बाज तो नहीं आने वाले, आपको पता है। चलें ठीक है, थोड़ा चखते हैं। कितने बजे रोज़ा बंद होना है? 5:36 5:36 4 बजे उठेंगे आप? तो मैं 4 बजे उठूंगी। हाँ ठीक है। पहले तहज्जुद पढ़ लूंगी ना, मैं ये करती हूँ। मैं फिर 4:30 नीचे आ जाऊंगी, आप उतनी देर तहज्जुद वगैरह पढ़ लेना। 4:30 आ जाऊंगी मैं नीचे, ठीक है। तो आपको जो मेहनत करके जो थकावट है, नहीं, आप 5 o'clock आ जाना, कोई ऐसे 4:30 की नहीं जरूरत। नहीं, फिर आधा घंटा ना उसमें सैंडविच बनाना। कोई नहीं, वो मैं टिकियाँ ऊपर रख दूंगी। नहीं ना, आपके मुझे आने नहीं से ऐसा अच्छा। 4:30 ठीक है, हैं? 4:30 आ जाऊंगी। टिकियाँ ना रखूं? नहीं, फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, 4:30 कोई ठीक बात है। नहीं, बता ऐसी क्या बात। ये जन्नत में घर बनाना चाहती हैं, वो उनका वैसे ही है। वो पाकिस्तान में है। नहीं, जन्नत में भी है। पिज़्ज़ा कभी जन्नत में है, बोलने एक बच्ची है, बड़ी प्यारी बच्ची। ये तो पूरे महल्ले का बनाती थी सहरी। इतनी इनको जज्बाती हैं ये, महल बना दूं मैं घर, किसी तरह जन्नत में महल बन जाए। नहीं, हमारे अम्मी जी याद है क्या करते थे, आज मैंने वीडियो में वैसे बताया, रिपीट नहीं करती, आप सुन लेंगे। ठीक जो है, करते थे आपके दादू जानना। ओके। आज सवाल बहुत है तो डायरेक्ट सवालों पे चलते हैं। हाँ, फिर फटाफट उत्तर करो। अच्छा, बचपन में असद हम जो थे रमजान में पता नहीं पराठे कैसे खा लेते थे। ट्रू, मैं तो कभी भी पराठा नहीं खा सकती। हम तो सारे बहन भाई पराठे दही के साथ खा रहे हैं सहरी के वक्त। हाँ, सारे बहन भाई सारों ने दही के साथ। देखा जाए ना, हाँ, सहरी को खास कोई वो नहीं होता कि सहरी में जो है चाय लाजमी हो गई या नहीं, समोसा। लोग करते हैं, लोग करते नहीं, एक खा के आपने निकल जाना है, हैं। 12 14 18 घंटे बाद आना है। तो तभी सहरी वक्त लोग ज्यादा खाते ज्यादा थे खा पहले। ले। लोग तो पता नहीं 2-2 पराठे, अंडे सहरी साथ, वक्त लोग ज्यादा खाते सालन हैं। साथ, स्पेशल सालन बनते हैं। मैं तुझे बता रही हूँ, हमने सालन तो कभी भी नहीं खाया था ना सहरी वक्त, जो मैंने होश संभाली। सालन हमारे घर में किसी ने नहीं खाना सहरी वक्त। हमें तो आपने सालन नहीं खिलाया। आप खुद खाते हैं, मैं तो हमेशा वो गाय तो के दही के पूछते साथ हैं कि खानी। क्या खाना है। आप खुद कहते हैं मैं सालन खाना है, मोहेश खुद कहता है मैं सालन खाना है। मैं तो खुद दही खाती हूँ, देखो याद ही नहीं। मैं सालन से नहीं कभी भी खाती। दही से ये लोग कहते हैं प्यास नहीं लगती फिर। पता नहीं, मुझे इस बात का नहीं पता। बहरहाल हमने गर्मियां सर्दियां दही के साथ पराठा खा के सहरी रखी। पापा तो पता है क्या करते थे, पापा शायद रोटी ही खाते हैं, सूखी रोटी साथ दूध का 1 मग। या दूध पी लो या दही खा लो, पापा बस। ये करते हैं, सालन सालन हमने नहीं देख खाते, ले, जलन होती है फिर। सलीम भी सालन नहीं खाता। रात की रोटी और उसके साथ गर्म दूध, बड़ा कॉम्बिनेशन है। अब बासी रात रोटी। की बासी रोटी और सुबह सुबह दूध गर्म। तो वो रात को फिर बासियां में बनाने लग गया। बना मुझे तो राम है, राम से उठूंगी। हाँ, फिर तो
भाई बड़ा कॉम्बिनेशन है तो फिर क्यों पिज्जा? फिर तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 4 दिन पुरानी रोटियां खाई हैं मैंने, अच्छा थे तो जितना कोई अच्छा जब मैं जाती जब हूँ आप नहीं होती थी। नहीं हम देखें पैकेट वाली रोटियां भी तो लाते हैं ना, वो भी पुरानी होती हैं, वो हम शौक से फिजा खा रहे होते हैं। घर की जरा कोई एक से रात हो जाए तो बासी कैसे बासी हो गई बीघा, बाजार की हम पैकेट लेके आ रहे हैं वो बासी होती नहीं है और घर की बासी हो जाती है। ये क्या मंतक है ना, मुझे ये मंतक ही नहीं समझ आई कभी भी। बड़ा गहरा पॉइंट हो गया वाकई। वो उसमें ऑफ डेट लिखी होती है कि 15 मार्च और आज 6 मार्च और हम खा रहे होते हैं 10 दिन के लिए वो खा रहे हैं उसे, हर रोज खा रहे हैं बासी। वो बासी नहीं है। बड़ा पॉइंट है बाबा जी, मन गए। मैंने कहा था चाट चूट नहीं बनानी कल सही में रात को इफ्तार। हाँ, हाँ जी, आज जरा महफिल सजा दें मैं फिजा जान। हाँ जी, इसकी जो हमारी महफिल लगती होती है अपने व्यूवर्स के साथ, कमेंट्स पे बातचीत जो होती है, तो जरा आए कमेंट्स में। 2-3 दिन हो गए हैं मेरा ख्याल है हाँ जी, कमेंट्स की बात नहीं हुई। क्यों Yes. सर जानू? जी जी सबसे पहले तो महनाज हसन है, वो कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज बहुत दिन के बाद मैंने आप लोगों का व्लॉग देखा, मेहरबानी है आपकी, आपने देखा। बहुत अच्छा लगा। शाह बाबा बहुत नाइस इंसान है। फिजा यू आर सो लकी, कितना प्यारा घर आपको मिला। मुझे अपनी पूरी लाइफ में जो देखा कि एक अच्छा माहौल इंसान को बहुत आगे ले जाता है। माशाल्लाह आप सब सलामत रहें, सेहतमंद रहें। सच अ नाइस फैमिली माशाल्लाह। माशाल्लाह महनाज हसन, यस। बहुत ही प्यारी बातें आपने की, हमारे दिल को खुश किया। क्या कहते हैं सर, मोगैम्बो खुश हुआ मोगैम्बो खुश हुआ। और आप भी सलामत रहें, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। और आप जो इतना दिन गायब रही हैं, मतलब बाकी सब ठीक ठाक था ना, और अल्लाह करे कि ठीक ही हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका, और रमज़ान मुबारक हो आपको। उसके बाद एनएसएम कह रही हैं शहीना जी, वन एडवाइस, one day in a week or twice share your cooking video, also like your special recipe with us because everyone has a different way of cooking. हाँ जबरदस्त, बड़ी अच्छी तजवीज़ है ये। और इंशाल्लाह ताला मैं वैसे देती कई दफा करती तो रहती हूँ। जैसे मैंने कल डो की रेसिपी दी थी, यस, और आज फिजा ब्राउनी ने की। ब्राउनी की आज रेसिपी दी है। हम लोग करते रहते हैं और आपकी इस तजवीज़ के मुताबिक और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आज आप रेसिपी देखिएगा फिजा की, बड़ी अच्छी इसने रेसिपी दी है उसकी ब्राउनी की। तो रोजे शुरू हो रहे हैं, बच्चों को ब्राउनीज भी अच्छी लगती हैं। चॉकलेट का आजकल बड़ा रिवाज है, मिठाइयाँ खत्म हो रही हैं, चॉकलेटें आ रही हैं, ब्राउनी और केक। हाँ, अब तो बताओ आपको, मेहंदी पे भी लोगों ने एक मिठाई की जगह दूल्हा दुल्हन को ब्राउनीज खिलाते हैं, अगलों का पेट ही खराब होता है। क्योंकि हमें सूट नहीं करते, हम उस जमीन के हैं जहाँ ये चीजें नहीं चलती। तो बहरहाल ठीक है, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। जो कोई स्पेशल डिश पकी उसकी पूरी रेसिपी और पूरी चीजें आपको दिखाएंगे। वो चॉकलेट का जो थैला था खत्म हो गया? नहीं, आधा डला है, एक मैं सोचा था ईद के बाद बनाऊंगी। फिर जक्रिया हैं, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम फिजा, प्लीज शेयर योर डाइट जर्नी एंड योर एक्सरसाइज टू। थैंक यू शहीना आंटी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जिक्रिया, गॉड ब्लेस टू यू। मेरी एक्सरसाइज तो मेरी वही एक आधा घंटा करती हूँ मैं यूट्यूब की वीडियो देखकर, बस वही है। लेकिन चूंकि यंग है ना, यंग लोग जो होते हैं, जो छोटी एज के होते हैं, वो अगर ऐसा अपना वर्कआउट शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी बहुत स्लिम से हो जाते हैं। लेकिन हमारी एज के लोग जो हैं वो इतना करते रहे, मेरा ख्याल है साल बाद जाके उन पे कोई नहीं, एक और रीज़न भी है। पाकिस्तान में मैं नाश्ता तो पाकिस्तान में भी नहीं करती थी, उधर मैं लंच भी करती थी, फिर बीच में भी कुछ समोसे वगैरह खा लिए, यूनिवर्सिटी गए उधर से भी कोई गंद वाला खा लिया।
फिर घर आके डिनर भी करती थी। ओ तभी तो इसलिए यहाँ पे मैं नाश्ता कभी कभी करती हूँ, कभी कभी मैं बीच में छोड़ वो मार देती है, देती हूँ। अगर हाँ। फूफा जान नोट ना करें तो मैं छुट्टी मार देती हूँ। हम्म। फिर मैं लंच ही करती हूँ, लंच ही डिनर करती बहुत हो। कम करती हूँ मैं, डिनर क्योंकि हमारे घर में हाँ। रिवाज भी नहीं है, इतना तो नहीं है। कुछ ये भी उस रिवाज में शामिल हो गई है। जब भूख थोड़ी सी लगती है तो तब फिर कर ले लेती हूँ। लेती है कि मैं अब ये खाने लगी हूँ, ये खाने, तो इसको जाती है डिनर ले लंच ले, इसका अपना घर है, कोई मसला तो है नहीं। लेकिन वर्कआउट से इसको एकदम से ये वर्कआउट जो है स्मार्ट आप हुई है। उनको बताएं कि ये बेली का कर रही हैं या नहीं, मैं वो जुम्बा वाला करती हूँ, जो जुम्बा पूरी वाला, बॉडी पे ही करते कार्डियो हैं। और जुम्बा ये हाँ, वाला ये पूरी बॉडी पे ही करते हैं। आप तो मुगैम्बो वाली करती है ना? वो तो मैं योगा वो करती हूँ योगा, मैं तो योगा करती हूँ बड़ी आराम से सुकून से। ये जो जुम्बा है ये क्योंकि उछल कूद वाले होते हैं, तो इसमें बंदा बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो वो पसीना निकालता है और फिर वो और इससे अलावा क्योंकि वो पूरी बॉडी होती है ना, चर्बी को पगलाता हाँ, है, तो वो बहुत ज्यादा Yes. जल्दी आपका वेट लूज वेट लूज करता होता है। है। करें। लेकिन ये जो मैं योगा है, हाँ। योगा जरा सुकून से होता है, ये आपको लचक तो देता है आपको सारी चीजों में, और आपकी बॉडी मसल्स को खोलता है। मजबूत करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत। मुझे ये ठीक लगा है, मैंने कहा बनिस्बत के उसके। हाँ और मैंने कोई खाने पीने में तो कोई वैसे नहीं खाती, तो मैं सारा कुछ हाँ, उसी तरह ही आप। बाहर से भी खाती हूँ, घर में भी खाती हूँ। ये तो जब हमने वो 3 बार वो बोलते मौलवी ने पूछा कबूल है, मैंने कहा जी, फिर कहता कबूल है, मैंने कहा जी, तो फिर तीसरी बार फिर बोला, मैं लगा दी, मैंने कहा बस कर दे, कबूल है। उसने कहा जिस हालत में, मैंने कहा जिस हालत में, अब ये जो भी हालत है कबूल है, पतली हो जाए मोटी हो जाए डजंट मैटर। जब हम देखें शादी जब हुई या कबूल हुआ, उस वक्त तो इतनी स्लिम थी मैं, इनको पता ही है कि क्या आलम था। लेकिन अभी भी मैं बहुत स्लिम थी, मगर जब हम शादी के दिनों में दावतें खा खा के हम पंबू हुए हैं ना, मैं खासकर, तो अब उसकी वजह से मैंने वेट जो है ना गेन किया। तो इतना फिर भी वेट नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मोटो में शुमार नहीं होती, लेकिन वेट गेन किया है। और सारी जिंदगी तो वेट गेन नहीं करती थी मैं, मैं तो सारी जिंदगी एक्सरसाइज करती रही हूँ, ये मेरी आदत है। कोई हमें कबूल है। शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जुम्बा इसलिए नहीं कर रही कि मैंने देखा है कि मेरे इधर दर्द है पीछे, इधर गर्दन पे ना, तो मुझे फिर वो जरा तकलीफ देता था, क्योंकि ऐसे बाजू करने, ऐसे करने, ऐसे करने, बीच में मेरे भी बाजू दर्द शुरू हो जाते हाँ हैं। देखा ना, तो वो उस वजह से मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने कहा इधर आती हूँ, है ये भी कभी काफी टफ है, बहुत टफ है, ये भी बहुत टफ है। हाँ, प्रोफेशनल है जो कि इधर जिया उसका नाम है, जय योगा। जय योगा। आप ऊपर जान जय योगा से करती हूँ, और मैं बॉडी फिट बाय बेगस उसका करती हूँ। या ओके जी, थैंक यू शुक्रिया। उसके बाद एनएसएम फिर कह रही हैं, अरे दिस राजू ऑमलेट इज फेमस इन दुबई, वी हैव ट्राइड मेनी टाइम्स, वेरी गुड वन हियर। राजू दुबई में भी है, राजू ऑमलेट बेचारा वहां चल गया, यहाँ नहीं चल सकता। यहाँ तो चला ही नहीं है, हमारे करीब ही बिल्कुल दुकान खुली, बहुत बड़ा, उन्होंने बड़ा टाइम भी लिया उसको सेट करने में, फर्नीचर, उसका जो काउंटर बना रहे थे या पीछे किचन बन रहा था, वो बड़ा टाइम लगा, 5-6 माह लगे। लेकिन बेचारों ने जो ही समर में खोला, वो चल, एक बंदा भी कभी नजर नहीं आया हमें, तो इतना बड़ा वो उनका मतलब प्रोजेक्ट था। कोई इक्का दुक्का बैठे हो जाते कभी कभी, हम सोचते थे शायद वो उनके मुलाजिम ही बैठे हुए हैं, तो वो बस अभी हम देख रहे हैं इस विंटर में कि सारी कुर्सियां उन्होंने एक तरफ कर दी हैं, टेबल्स एक तरफ कर दी हैं, और अंदर कोई भी नहीं होता। तो इधर खत्म हो गया, इधर तो नहीं चला, आपके उधर देख लें, आप कह रहे हैं दुबई में बड़ा पॉपुलर है, तो वेरी गुड। तैयबा इरशाद कह रही हैं, फिजा ये सवाल आपसे है, क्या आपको पाकिस्तानी लाइफस्टाइल पसंद है या कनेडियन, तो आप किसको तरजीह देंगी? अगर सब यही रिश्ते हों, शादी भी मौज से हो और फुप्पो और शाह बाबा भी मौजूद हों, पैसा भी मुनासिब हो, तो आप पाकिस्तान रहना चाहेंगी या कनाडा? आपको ज़हनी सुकून कहाँ ज़्यादा महसूस होता है? ज़हनी सुकून तो दोनों जगह ही होता है, लेकिन अगर सारा कुछ उधर हो तो उधर ही पाकिस्तान ही ऑब्वियसली।
क्योंकि पाकिस्तान में वो सारा कह रहे हैं कि इधर हो सारा कुछ। नहीं मतलब उन्होंने दोनों तरफ कहा है कि अगर इधर भी सारा कुछ हो और अगर उधर भी सारा कुछ हो तो दोनों में से आप किसको तरजीह दे सकती हैं? अगर नहीं, नहीं। ये उन्होंने कहा है अगर इधर आपके वालिदैन सारे बहन भाई आ गए हैं, वो आगे उन्होंने कहा है कि सब हो आपके और वालिदैन और अगर बहन इन भाई केस भी उधर सब कुछ हो तो आप किसको कहाँ से नहीं सुकून आपके मिलेगा? वालिदैन और बहन भाई भी पाकिस्तान में हैं, फर्ज करें आपकी फैमिली भी कनाडा में, तब आप क्या चाहेंगी? आपकी फैमिली कनाडा। कनाडा था, कनाडा मगर कनाडा को तरजीह इसलिए देंगे कि यहाँ एक सेफ्टी भी है, सुकून भी है। आपको अपनी लाइक सेफ्टी एज इन वो सेफ्टी भी है और एक फ्यूचर की सेफ्टी भी है। पता है कि यहाँ पे फ्यूचर कुछ ना कुछ तो है हाँ, पाकिस्तान और का तो- सेफ्टी वैसे भी है कि आप फिर रहे हैं, आपको कोई देख नहीं रहा, आप ज्यादा ना रात के 2 बजे भी अगर जॉब करके आ रहे हैं तो कोई तो मसला कोई मसला नहीं है आपको कि आप सोचें कि कोई अभी आ जाएगा मुझे पकड़ लेगा ये वो। मैं अकेली यहाँ चली जाती हूँ ये इधर, तो मैं लाइक इजीली कॉन्फिडेंटली, उधर पाकिस्तान में तो सोच ही नहीं सकते हम लोग। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की देखें, जो ही गर्मियां आना शुरू होंगी इंतहा दर्जे की सड़कों को तोड़ देंगे, जगह जगह गर्दे उड़ रहे हैं, ट्रैफिक करनी है, कोई हिसाब किताब नहीं। ये सारी चीजें भी गर्मी में मर रहे हैं लाइफ सारे। के लिए काउंट करती हैं। लाइफ के लिए ये नहीं है कि आपके घर बार है सारा, आपके पास पैसा है, वालदैन भी हैं, ससुराल भी है, मियाँ भी है, सब हैं, तो आप किधर नहीं। ये चीजें भी बहुत काउंट करती हैं। इन मुल्कों में कम से कम वो वाली एग्जर्शन नहीं है भाई, बिजली चली गई ये है। इधर एक छींटा भी नहीं पड़ा बारिश का पाकिस्तान में, और बिजली गायब, और बिजली फिर इतनी गायब कि 12-12 घंटे हाला बारिश हुई भी नहीं, सिर्फ हल्का सा पड़े। मौसम गर्मी में बेहतर हो गया ना, कि हम कह रहे हैं चलो अच्छी हवा कितनी प्यारी हो गई है, साथ ही बिजली चली जाती है, और वो इतनी आप लंबी सोच- चली जाती है कि फिर मौसम अगर खराब भी हो जाए तो फिर रात को ऑब्वियसली नो एसी नो पंखा यूपीएस बंद, तो हम रोने वाले हो जाते थे कि तो अब बताएं क्या मुझे। करें अब। तो बंदे को ये चीजें भी चाहिए कहीं भी रहने के लिए। तो मेरा ख्याल है इन सारी चीजों को देखते हुए फिजा रानी तो हमेशा चाहेगी मैं इधर कनाडा ही रहूं। जब फैमिली इधर आ जाए तो फिर हाँ। पाकिस्तान ही इधर आ जाएगा सारा। बिल्कुल। फिर एनएसएम फिर कह रही हैं, चार्ट तो मज़े की लगी। शहीना जी, आपको कौन सा मेकअप ब्रांड पसंद है? जब हम यंग थे पाकिस्तान में मेडोरा और स्विस मिस था, एक ही लाइट सा शेड लगाने की इजाज़त थी, अब तो गर्ल्स यूज़ टू मच मेकअप। शहीना जी, आपकी एक स्पेशल रेसिपी ज़रूर शेयर किया करें व्लॉग में, मज़ा आता है देखने का, कुछ भी दैट यू कैन कुक गुड। ये रेसिपी वाली तो बात हो गई है, मेकअप ब्रांड बताते हैं अपना जो आपका फेवरेट है। मेकअप ब्रांड तो वो आजकल जो है वो तो इधर तो मैक अच्छा लगता है। मैक उसके के शेड्स अच्छे हैं। हाँ, सारे शेड उसका लिपस्टिक, क्योंकि मैं ज्यादा मेकअप गर्ल नहीं हूँ। मैं तो हल्का सा ब्लश ऑन करती और हूँ लिपस्टिक और लिपस्टिक लगाती हूँ। अगर बड़ा ही जरूरी है तो मैं थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन लगाऊंगी, बड़ी लाइट वो भी कोई साल में एक दफा दिन आता है जिस दिन शाम को फाउंडेशन लगाऊं। तो लिपस्टिक का मुझे शौक है। लिपस्टिक जो है वो मैक की मुझे आजकल अच्छी लग रही है। और पाकिस्तान लेकिन में पाकिस्तान से मडोरा भी हम बहुत लेके आए होते हैं, क्योंकि आज भी मडोरा ही है जबरदस्त। इधर नहीं मडोरा है, इधर एवलॉन है लेकिन मडोरा नहीं है। तो यही बस है, मैक है या मडोरा। और ब्लश कौन सा लगाती हैं आप? ब्लश तो एक फूफाजान पिक्सी लगाती हैं, पिक्सी आजकल पिक्सी इधर से भी है। और एक फूफाजान वो लगाती मारियो। मैक का भी लिया है। नहीं, मारियो का है वो, मेकअप बाय मारियो का लिया था तो मैक से, खरीदा तो मैक से है। नहीं, जो मैंने आपको बर्थडे पे गिफ्ट किया था वो मारियो का था, जिसके साथ ब्रश भी है। हाँ, वो मेकअप बाय मारियो जो है ना और उसका है एक वो। मैना ने जो दिया था वो भी है। वो मेबेलिन है, आई गेस मेबेलिन है शायद। या ये इस तरह ब्लश ऑन लगा। क्रीम ब्लशेस ही ज्यादा लगाती हूँ। महफिल में जब हम बैठे होते हैं तो आप उधर है, मैं इधर दोस्तों के साथ, तो मैं आपको आंख मार देता हूँ तो आप ब्लश हो जाती हैं। अब वो कुदरती ब्लश हो जाता है, वो तो आप भी वो इसका ब्रांड शाबा है फिर। वो ब्रांड है शाह बाबा। शाबा ब्रांड ये ब्लश हो जाती है। ये ब्रांड मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ ये बता दें ये घर में मिलता है सिर्फ। वो इधर ही मिलता है बस फूफाजान के लिए। शायद आपको भी मिल जाएगा और करें तो। इनके है ना वो महमूद,
वो उनके ब्लश ऑन है। यकीनन वो आपको ऐसा उनका भी ब्रांड आपको मिलता महमूद होगा। शाहबा, वो भी वो है ना। वो हाँ वो भी मार्केट में आपके घर में है वो भी, ठीक है। आपने इनकी जो है ना ड्रेसिंग टेबल पे देखा होगा वो ब्लश जो पड़ा हुआ था, उसके नीचे मैं बैठा था। अच्छा, उसके बाद फाइव फ्रेंड कह रहे हैं असद रहमान और शहीना साहिबा आपकी लाहौर के लिए मोहब्बत को देखते हुए डॉक्टर फ़खर अब्बास की गज़ल आप दोनों के नाम। जरूर ये लाहौर से ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है, और वो और तुम नहीं शायद मुझको जिस और से मोहब्बत है। ये हूँ मैं और ये मेरी तस्वीर, ये हूँ मैं और ये मेरी तस्वीर, देख ले गौर से मोहब्बत है। बचपना कमसनी जवानी आज तेरे हर दौर से मोहब्बत है। एक तहजीब है मुझे मकसूद मुझको एक दौर से मोहब्बत है। इसकी हर तर्ज मुझको भाती है, इसके हर तौर से मोहब्बत है। वाह वाह फारफ्रंट साहब, वेरी गुड, वेरी क्या आपने वैसे कमाल का लाहौर ये बोल रहा है। ये लाहौर ने अपना कहा है कि हर अदा हर वेरी गुड, क्योंकि लाहौर तो आपको पता है एक दुनिया का अजूबा शहर है जिसमें मोहब्बतें प्यार था। अब तो खैर देखें बहुत सी कौमें उधर आ गई हैं। हम उस लाहौर की बात करते हैं जो हमारे दादा परदादा का लाहौर था, जो हमारे वालिद का लाहौर था, जो फिर हमारे भी बचपन का लाहौर था। हम उस लाहौर को हमने देखा हुआ है जो मोहब्बतों का लाहौर था, जो अंदरून शहर में आप जाएं हर गली हर मोहल्ला एक खास तर्ज का था। उनके बुखार थे, उनकी छोटी गलियां और बड़ी बड़ी हवेलियां। अब तो वो गरा के लोगों ने नई बिल्डिंगें बना दी। इतने बड़े बड़े कईयों के तो गेट होते थे, बहुत बड़े बड़े। काबली मल दी हवेली, वजीर खान दी हवेली है ना, तेलियां दा गड़ा, उत्थे तेली रहंदे सन। इस तरह मतलब मुख्तलिफ चाबक सवारा तीर अंदाजा महला तीर अंदाजा उत्थे तीर अंदाज रहंदे सन। मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी बात छिड़ गई है। लाहौर की जब भी जिक्र होता है, क्या आप लोग सिर्फ वो चार दीवारी लाहौर को लाहौर समझते हैं या मॉडल टाउन जो उससे भी पुराना था उसको भी उसका हिस्सा मानते हैं? बात तो ये है ना कि लाहौर की माल रोड, ठंडी सड़क, या फिर मॉडल टाउन को आते हैं, वो भी तो लाहौर ही था ना, लेकिन उसका जिक्र नहीं होता। क्यों नहीं जिक्र करते? इसलिए नहीं होता सुने कि उस वक्त अंदरून शहर था ना, ये भाई ये टामी बिल्ली बस्तियां थी, इनको लाहौर कहते भी नहीं थे लोग। ये अब्बा जी कहते हैं कि हम छोटे छोटे थे तो जब 12 दरवाजे से निकलना तो हम इच्छे को कहते थे कि ਅਸੀਂ मोजा इचड़ा जरा ना उथे चले। मतलब कि वो लहदा इलाके समझे जाते थे, लाहौर नहीं समझा जाता था वो तो। मॉडल टाउन तो बहुत ही, तो वो तो लोग कहते थे कि नवा लाहौर आबाद होया भाई, नवा लाहौर किसी ने आबाद किया है, पर वो कौन जाएगा उत्थे, उत्थे बड़ी दूर है नवा लाहौर ही कढ़िया ने। इस ना अब्बा जी कहते ने इछरे तकन किया जाता सी, मौजा इछरा। और मजंग जरा मजंग ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕਿ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ समझा ਜਾਂਦਾ ਸੀ उस वक्त। हाँ, चार दीवारी। हाँ, 12 दरवाजों के अंदर जो था। वही मैंने कहा कि लाहौर की जो दूसरे एरियाज हैं उनकी भी बड़ी बड़ी लेकिन बातें तो बहुत हैं, देखें बहुत है। ये जो है कहते हैं इधर बंगले होते थे, ये ठंडी सड़क जो मॉल की ठंडी सड़क है, और साथ इसके असद इंडस होटल के पीछे देखें बंगले हैं सारे। और इधर से जो जिना गार्डन है उसके साथ वो जो रोड एक जा रही है, सारे बंगले ही बंगले, एंड तक वो जो आगे जाके एक जहाज खड़ा है चाइना चौक, उस रोड इधर से हम शाहजमाल वो तो बाद में बने हैं। ये अब माल की रोड से जब ये जो नवाए वक्त है इस वाली रोड पे आप सीधा जाएं तो साइड पे बंगले ही बंगले थे, बहुत बड़े बड़े। मैंने अपनी आंखों से खुद देखे हैं। अब तो वो गरा गरू के तो दीवारें वर्कशॉपें तो ये वो बनी हुई हैं। वो इतनी बड़ी बड़ी कोठियां थी कि मैं आपको क्या बताऊं। हमारे अम्मी जी हमें चिड़ियाघर ले जाना तो वो पहले नवाए वक्त के साथ जो रोड जा रही है ना
उधर चिड़ियाघर का दरवाजा होता था जब हम छोटे थे उस वक्त। नहीं, जो 12 दरवाज़ों के अंदर लाहौर था उसमें तो लोग पुराने आपके दादे परदादे परदादे, हमारे हाँ। भी पुराने सब उधर ही रहते थे। उधर ही थे। तो अब जो लाहौर को कहें कि जैसे कि बड़ा गलत बातें भी लोग करते हैं लाहौर के बारे में, तो क्या ये उधर अंदरून शहर 12 दरवाजे में वो लोग आ गए बाहर से, या बाहर सेटल होके उन्होंने अपनी पोजीशनें बनाई हैं? नहीं, अंदरून शहर से लोग निकले, फिर निकले जब अंदर बड़ा गुंजान होता चला गया तो लोगों ने बाहर अपने बंगले बना लिए। गुलबर्ग आबाद हुआ, पहले समनाबाद आबाद हुआ सबसे पहले। समनाबाद में दुनिया गई लाहौर से निकल के, और बाहर से भी लोग आए कुछ, तो वो समनाबाद को उसके साथ ही गुलबर्ग भी स्टार्ट कर दिया गया। मतलब आबादियों को बढ़ाया गवर्नमेंट ने। लाहौर का जो हिस्सा था बेआबाद पड़ा हुआ था, उधर आबादियां शुरू कर दी, गुलबर्ग बन गया। फिर मॉडल टाउन तो बहुत पुराना है, वो तो पार्टीशन से भी पहले का है। मुझे अभी भी बहुत याद है पुराना है मॉडल टाउन तो। कि हम लिबर्टी मार्केट में रहते थे तो यहाँ वहाँ से जाते थे इधर इचरे का जो पुल नहीं है, हाँ। वहाँ पे इरम वो था स्टूडियो, इरम स्टूडियो, सिनेमा भी था शायद अंदर, तो वाले साहब के साथ जाते थे। वो किस जगह पे? ये नहर के ऊपर ही, ये जो बट स्वीट के पीछे, ओह अच्छा, बट स्वीट जो है वादत रोड पे ना, उसके पीछे ये सिनेमा होता था। ये सारी वादत रोड, ये सारा कजाफी स्टेडियम, ये सब खेत होते थे। तो बताएं, खुद इन्होंने देखे हैं खेत अपने होते बचपन में, इन्होंने खुद देखे हैं। तो कोई सोच सकता है कि ये किधर से दुनिया आ गई? अब तो दुनिया इतनी उधर आ गई है, इतनी दुनिया आ गई है। फिर जब ये बना इकबाल टाउन 1600 एकड़ की, ये मेरे अब्बा जी कहते हैं भुट्टो दौर में बना, स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त बड़ी दुनिया बाहर से फिर आई है। ओए खोए खोए। फिर चल सो चल हो गया। आपका जो हाँ। यूनिवर्सिटी था, ये सब खेत थे, ये तो खेत ही सब थे। खेत होते थे। असल यूनिवर्सिटी तो पुरानी अनारकली में थी। पुरानी नागरिक। हाँ, जाहिर घर के सामने। इलामा इकबाल का Yes. कैंपस ये कायदे इस आज़म। यूनिवर्सिटी के लिए ये रकबा बनाया गया हुआ था कि इसको शिफ्ट करेंगे शहर से उधर, क्योंकि अब कैंपस ज्यादा बनने थे, नई नई किताबें आ गई और थी, नए नए सवाल। सब्जेक्ट। बहरहाल ये लाहौर का जिक्र करें, ये छिड़ जाते हैं, हम छिड़ जाते हैं, छिड़ फारफान जाते हैं। साहब, फिर तो हम छिड़ जाते हैं। हमारे तो जो है ना हाँ। शोले निकलने शुरू हो जाते एक दिन वैसे लाहौर के लिए रखेंगे। हैं, चिंगारियां। हाँ, एक दिन लाहौर का रखेंगे, और वो लाहौर सारा बाहर का बताएंगे, पूरा जो बाहर का है, 12 दरवाजों का नहीं, बाहर का बताएंगे। अच्छा, अब आखिरी सवाल है। आरबी डॉल हैं, वो पूछ रही हैं, अस्सलाम वालेकुम कौन सी डॉल? आरबी डॉल। आरबी डॉल, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। आंटी शहीना, प्लीज़ आई वांट टू रीड एंड रिसाइट द सेम कुरान पाक यू हैव। आपने पाकिस्तान से लिया है, तो प्लीज़ टेल मी एंड शो अस कुरान पाक यू हैव। जज़ाकल्लाह। प्लीज़ शो कुरान पाक इन योर नेक्स्ट व्लॉग। वो जो आप कुरान पाक पढ़ती हैं, वो कहाँ से लिया था आपने? वो कुरान पाक जो है ना, वो उसका हमने, पता क्या करें, उसकी पिक्चर ले हाँ मैं पिक्चर लेके वो आपको इसी इसमें जवाब लगा बता देंगे। दूंगी, तो ठीक। साथ हाँ, लगा देंगे। ये कुरान पाक हमने लाहौर से लिया, और वादत रोड जो ये असद कौन सा, मंसूरा, मंसूर। मंसूरा के साथ ये गली थी, वहाँ ये कुरान पाक का बात होता था। इसके ऊपर फोन नंबर लिखा हुआ था, तो मैंने उनको कॉल की। ये किसी ने हमें वैसे पहले गिफ्ट दिया, और ये मीनिंग के लिहाज से, हालांकि ये on तो इसमें नहीं है। उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कि ये, कई आपको पता है ना, कईयों के साथ तो तशरीह भी होती है, इसमें तशरीह नहीं है, इसमें मीनिंग है कि आपके लिए आसान हो जाएगा कुरान को समझना, अगर आप याद करना भी चाहें उसके मीनिंग्स को। तो जैसे हम इंग्लिश के मीनिंग जब छोटे थे तो याद करते थे, सेम ही उस तरह है। तो ये मीनिंग का था, तो हमें जब किसी ने गिफ्ट किया ना, आपका ही कोई दोस्त था जिसने छुपवाए थे उन्होंने, तो हमें भी दिया। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे, खैर सारे ही कुरान बहुत अच्छे थे मीनिंग के लिहाज से, जिस तरह उन्होंने तफरीह की थी। रेड कलर है अगर अरबी का, तो रेड ही मीनिंग भी है, तो वो क्लियर हो जाता था। फुफजान एक मिनट। हाँ जी, तो आरबी डॉल इंशाल्लाह ताला वो इधर से या लाहौर से ही, मुझे नहीं पता आप किधर रहती हैं, मुझे ज़रा ज़रूर बताएं, फिर हम आपको उनका एड्रेस भी बता देंगे।
और हम ये जो है ना इसके पिक्चर आपको ये साइड पे लग हाँ, जाएगी। कल की वीडियो में ना ये पिक्चर हम इसकी देंगे, उसमें फ़ोन नंबर भी है मेरा ख्याल है, और इस तरह वो आपके लिए वहाँ तक रसाई हासिल करना इजी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आरबी डॉल, बस थैंक यू वेरी मच सारे हमारे व्यूवर्स का और कमेंट्स लिखने वालों का, प्यारी प्यारी और काफ़ी मालूमाती बातें करने वालों का बहुत शुक्रिया। असद साहब डाउन हो गए हैं क्योंकि ये भी सुबह आगे गए हुए हैं और आज आए बड़े लेट हैं, 8 बजे आए हैं। मैं तो हैरान रह गई कि इस टाइम कौन सीख रहा है सद आपसे, तो कह रहे हैं कि नहीं वो आते आते भी घंटा इनको लग गया। रच मेरा ख्याल था आज रश था, फिर वो सब हाँ। ये चावल चेंज करने थे, वो उस वजह से ना इनको देर पेट्रोल डलवाना था। तो चलें इजाज़त लेते हैं आपसे, बातचीत भी हो गई, महफिल भी हो गई। इस तमाम महफिल के जो हमारी बज़म में आके बैठे हुए थे सबको बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुश रहें, और रमज़ान का आगाज़ हो गया आज, सबको मुबारक मुबारक मुबारक। ये बड़ी प्यारी सादें शुरू हो रही हैं, जो अल्लाह पाक का ये खालिस महीना है, उसकी बरकतों वाला, रहमतों वाला, उसके फजल वाला। दुआ करें कि जो भी हम अमल करें वो उसमें उसकी रजामंदी हो। आमीन। ये बस दुआ करें कि हम इस महीने में ये भी एक ट्रेनिंग लें भूख रखने के साथ साथ। तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होती है एक नए दिन नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।